कौन पहुंच गए? बोले महाराज नारद जी पहुंच गए। तो नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने कहा कि महाराज ये चतुर्श्लोकी भागवत कथा 4 श्लोक की है, इसका व्याख्यान करिए। आपके मन की जो भ्रांति है, पीड़ा है, असंतोष है, जो मन भटक रहा वह स्थिर हो जाएगा। नारद जी ने कहा, व्यास जी ने मना कर दिया। बोले महाराज मेरी उम्र को तो देखो, हैं? इतने शास्त्र उपनिषद सब लिख डाले, कुछ भी नहीं भैया, और मैं वयोवृद्ध हो गया, मैं कैसे लिख पाऊंगा? नारद जी ने कहा, तो आप आज तक लिख रहे थे क्या? आप नहीं लिख रहे थे, वो लिखवा रहे थे तो आप लिख रहे थे, उनकी कृपा हो जाएगी ना। नारद जी ने कहा, व्यास जी हमें देख रहे हैं? बोले हाँ। बोले मैं पूर्व जन्म में कौन था मालूम है? बोले कौन थे? बोले मैं पूर्व जन्म में महाराज दासी पुत्र था, मेरा नाम था राम बालक। मेरा जन्म हुआ, मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरी माँ दासी थी, इनके उनके घर भोजन बना करके मेरा जीवन यापन करती थी। लेकिन अगल बगल वालों ने मेरी माँ को इतना ताना, लोगों ने बोला, इतने ताने मारे कि मेरी माँ घर छोड़ करके जंगल में चली गई। और जंगल में रहते थे गृहस्थ साधु महात्मा रहते थे, उन गृहस्थों के यहाँ जाकर के मेरी माँ आग्रह करने लगी कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मुझे ना मिले चलेगा, मेरे पुत्र को मिल जाए, आपके इस आश्रम का जो भी सेवा होगा मैं वो करूंगा। संतों ने कहा, देवी जिस प्रकार से हम भोजन पाते हैं उसी प्रकार से आप भी भोजन करना, आप इसी आश्रम में रहिए। मेरी माँ मुझे लेकर के आश्रम में रहने लगी। 2 महीना बीता तो चतुर्मास व्रत करने के लिए अभ्यक्ति महात्मा आ गए, विरक्त महात्मा आ गए और कुछ दूर पर जाकर के रहने लगे। एक गृहस्थ साधु विरक्त साधु का सम्मान करते थे, खान पान का व्यवस्था करते थे। मैं भी उन्हीं साधुओं के साथ लग गया। प्रातः काल 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक भगवान का जप करते, अखंड संकीर्तन करते। फिर शाम को 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक महाराज अखंड भगवान का कीर्तन करते। मैं भी लग गया, कीर्तन करने लगा। कीर्तन करते 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 3 महीना 15 दिन निकल गए, 5 दिन और निकल गया, 20 दिन निकल गए, 3 महीना 20 दिन, 10 दिन बचे हुए हैं। संतों से जाकर के मैंने मंत्र ले लिया और जब 5 दिन बीता ना तो हमने कहा, महाराज हमें भी साथ में ले चलिए, हमको अब यहाँ नहीं रहना। मेरी माँ को पता चला, मेरी माँ भागी दौड़ी आई और संतों के चरणों को पकड़ ली। महाराज बुढ़ापे का तो एक ही लाठी का सहारा है, इसे भी लेकर के चले जाएंगे तो हम जीते जी मर जाएंगे। मेरे पति का साया तो मेरे सर से वैसे ही उठ गया है, एक केवल ये संतान है, इसको भी लेकर के चले जाएंगे तो जीते जी हम मर जाएंगे, हम रह नहीं पाएंगे। नारद जी ने कहा है, व्यास जी मेरी माँ पांव पकड़ करके रोती है, मेरे पुत्र को ना ले जाओ। दूसरा पांव पकड़ करके मैं रोता हूँ, मैं यहाँ रहूंगा नहीं, मैं आपके साथ महात्मा बनूंगा। एक माँ के 4 पुत्र हों और एक को कह दीजिए कि मैया एक पुत्र हमको दे दीजिए, हम महात्मा बना देंगे, लेकिन माताओं को मंजूर नहीं। खूनी बन जाए, कतली बन जाए, चोर बन जाए, डाकू बन जाए, ये मंजूर है, परंतु महात्मा नहीं बनाएंगे। क्यों भाई? महात्मा भी किन्हीं के पुत्र होते हैं, किसी माँ ने उन्हें दिया है भगवान के सेवा के लिए। हम आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो पूरी की पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी महात्माओं से। हाँ? वो भी माँ हैं तो पुत्रों को अपने दे दिए हैं समाज का सेवा करने के लिए, ठाकुर जी का चरण बंदन करने के लिए, प्रचार को फैलाने के लिए। माँ रोती, नारद जी कहे जाऊंगा, माँ बोली न जाए। दोनों को चरणों से महात्मा ने अलग किया और हमसे कहे क्या? मातृ। मैं बोला देवो भव, बोले पितृ, बोले देवो भव। फिर कहे आचार्य, बोले देवो भव। बोले पुत्र, जब तक माता है तब तक माता का सेवा करना, माँ चली जाएंगी तो मेरे पास आ जाना, मैं पता लिख करके दे रहा हूं, फिर मेरे साथ रहना, कोई दिक्कत नहीं है। नारद जी ने कहा, व्यास जी मेरी माँ ने संतों से अलग कर दिया। और इतना ही नहीं, जिन गृहस्थ महात्मा के यहाँ मेरी माँ रह करके 2 वक्त की रोटी पवाती थी, बोले कि इन साधु महात्मा के चक्कर में पड़ूंगी तो मेरा बच्चा भी साधु महात्मा बन जाएगा। ले दे करके पुनः उसी गांव में लेके पहुंच गई जहां से लेकर के गई थी। मेरी माँ जैसे तैसे गौ मैया लेकर के आई है, गौ मैया को सेवन करती है। मैं सुबह से दोपहर तक, फिर दोपहर से शाम तक मैं केवल भगवान का कीर्तन करता रहा। माँ बोली कोई बात नहीं, चलो कीर्तन कर ले, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन करेगा, उसके बाद सुधार आ जाए। लेकिन मेरे
भजन का पराकाष्ठा धीरे धीरे बढ़ता रहा। मेरी माँ को लगा सचमुच में यहाँ आने के बाद भी महात्मा बन जाएगा। तो मेरी माँ जब जब मैं भजन करने बैठता तब मेरी माँ मुझे हमेशा मेरे भजन से वंचित कर देती। पुत्र जाओ खेल लो, पुत्र जाओ सो जाओ, पुत्र जाओ मार्केट घूम करके आओ। व्यास जी ये सुनते सुनते मेरे भजन में जब दिक्कत होने लगा तो मैं भगवान से माला चलाते चलाते भगवान से निवेदन करता था, प्रभु मेरे भजन में विपत्ति पहुंच रही है, आपत्ति आ रही है, मेरी माँ को जल्दी से जल्दी आप उठा लो, अपने पास बुला लो। देखो क्षमा करिएगा, एक बार 24 घंटे में सरस्वती मैया जिह्वा पर आकर के बैठती हैं। कितने लोगों का स्वभाव होता है, अरे महाराज हमारे पास कुछ नहीं है, अरे हम तो भिखारी हैं। और कहीं उस समय मैया जिह्वा पर आकर के बैठेंगे तो सचमुच में भिखारी बन जाओगे भाई। इसलिए जितना भगवान ने दिया है ना उसी को पा करके हो। मरते ही हम मिलेंगे, जीते जी मिल न पाए, लो आ गई उनकी वो नहीं आए, लो आ गई उनकी वो नहीं आए। माई बाप याद करते रहिए भगवान को, हो दिन रात याद करते रहिए। याद का उल्टा मालूम है क्या होता है? कोई बात नहीं, भगवान नहीं मिले आज तक, कोई बात नहीं, भगवान नहीं मिले, भगवान की याद तो मेरे पास है। याद को उल्टा करिए तो क्या होगा? बोलिए, दया होगा। आप याद करते रहिए भगवान को, एक दिन आपके ऊपर भगवान दया करेंगे हो। और जिस दिन भगवान ने दया कर दिया उस दिन आपको वंचित नहीं करेंगे, उस दिन मेरा गोविंद आपको उठा लेगा। इतना तो कहना, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना
देखने पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। पीताम्बरी कसी हो, मन में तो कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन दोनों हाथ उठाकर याद करो भगवान को। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, याद करते रहिए भगवान को, तभी दया करेंगे भगवान। भगवान से घनश्याम जल्दी आना, हमको न भूल जाना, मुरली का धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। घनश्याम जल्दी आना, हमको न भूल जाना, मुरली मधुर सुनाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से सभी लोग बड़े भाव से इतना तो कहना स्वामी। जब प्राण तन से निकले। इतना इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, इतना तो कहना स्वामी। प्रभु, जब यह प्राण निकले ना तन से, तो आपका छवि मन में हो, आपका नाम मन में हो, निवेदन करो। नारद जी भी कहने लगे, मेरे भजन में परेशानियां बहुत पहुंच रही है, माँ को उठा लेते तो बड़ी कृपा होती प्रभु आपकी। तो सो वही हुआ हमारा। एकदा निर्गता गेहान दुहंते निसिगाम पथि, सर्पो दशत पथास्पष्ट कृपणा काल चोदितः। सर्प ने एक दिन शाम का समय था, गोदुहन काल था, गो मैया को दोहने जा रहे थे, काला कलूटा सर्प काट लिया, मैया मर गई। नारद जी को पता चला, नारद जी रोने लगे, एक आंख से ठंडे आंसू, दूसरे आंख से गर्म आंसू।
बोले महाराज ये गर्म ठंडे का अभिप्राय क्या है? बोले सुख के आंसू जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, दुख के आंसू जो होते हैं वो गर्म होते हैं महाराज। सुख के आंसू ये है माँ मर गई अब तो भजन करेंगे, दुख के आंसू ये है कि माँ तो माँ थी, माँ चली गई, छत्र छाया सर से सिर के ऊपर से जब छत समाप्त हो जाता है तब पता चलता है जीवन में जीव के ऊपर क्या होता है। जब तक छत रहता है ना तब तक ये रहता है मेरे पिता मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे पास है। और जब तक माता पिता जीवित रहते हैं बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए बच्चा बच्चा ही रहता है, बस उसे मालूम रहता है कि मैं बच्चा ही हूँ, मेरे माताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, ये भाव होता है। फिर क्या हुआ? बोले महाराज व्यास जी फिर मैं उसी पते पे संत के पास गया, इतना भजन किया इतना भजन किया इतना भजन किया, जब मरा तो मैं दासी का पुत्र फिर ब्रह्मा जी का पुत्र महाराज बन करके प्रकट हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी का विधाता का पुत्र बन गया मैं। फिर देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे स्वर दे दिया। देवदत्ता मिमां वीणाम, देवताओं ने मिलकर के मुझे वीणा प्रदान कर दी है। मैं उसी वीणा पर भगवान का कीर्तन गायन करता रहता हूँ, भगवान का भजन करता रहता हूँ। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके आपके सामने आ गया।